गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। आप जी बाणी में समझाते हैं कि इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए, कितने खून खराबे हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी औरतें विधवा हुई, और हम इस पर फख और गौरव करते हैं। अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं और शहीदाने मिल्लत कहलवाते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और गल के खुदा का खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता है, तो इससे ज्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है वे परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है, हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम को भला बुरा कहती है और एक मजहब दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा है, तो समझना चाहिए कि उस कौम और मजहब के अंदर अभी तक मालिक से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसका उस मालिक, उस परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा की रचना से भी जरूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफरत करते हैं जो उसके अंदर बैठा हुआ है और जिसने उसे पैदा किया है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिये जंत सब जिस दे सबना का सोई, मंदा किस नो आखिए जे दूजा हुई। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं और तू खुद ही हर एक के अंदर बैठा हुआ है। नीच और बुरा तो मैं उसे कहूँ जिसके अंदर कोई और हो या जिसे किसी और ने पैदा किया हो। कबीर साहिब जी उपदेश करते हुए फरमाते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। आप जी का भाव है, इसी तरह बाइबल में ईसा मसीह ने समझाया है, वही सच्ची ज्योति थी जो हर उस मनुष्य को जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। न कोई बुरा है न कोई अच्छा है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा समझता है कि उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने शरीर के अंदर ही करनी चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। होम्य की रुकावट। अब मन में कुदरती ही यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता। हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है, वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई, लखिया विच पर्दा हो मैं पाई। एंका संगत एकत ग्रह से बिस्ते मिल बात न करते भाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है,
लेकिन न कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, न कभी आत्मा सुहागिन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान हुम्मे की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। गुरु नानक देव जी का कथन है, हऊ विच आया हऊ विच गैया, हऊ विच जमिया हऊ विच मुया, हऊ विच दिता हऊ विच लिया, हऊ विच खटिया हऊ विच गैया, हऊ विच सचियार गुड़ियार, हऊ विच पाप पुण्य विचार, हऊ विच नरक सुरग अवतार। फिर गुरु अगम देव जी फरमाते हैं, हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाए। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीवन मुकत सो आखिए, जिस विच्छो हऊ में जाए। हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से हऊमे की रुकावट दूर हो जाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर जीव सच्चा ऊंचा ऊंचा, हर जीव सच्चा ऊंचा ऊंचा, हऊमे मार मिलावनिया। वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, यानी सचखंड का रहने वाला है। लेकिन जब तक हम हऊमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। यही दादू साहिब समझाते हैं, दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई पंसारी दी हट। हे दादू, दुनिया में किसी चीज का दावा न कर, तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ उस परमात्मा का है, इसको परमात्मा ही समझ, अपना बनाने की कोशिश न कर। न यह दुनिया कभी किसी की बनी है और न कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, यह दुनिया उनकी न बन सकी। यह हमारा मोह और हऊमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में लाता है। इसी प्रकार बाइबल में ईसा मसीह ने भी जिक्र किया है, ऊंट सुई के नाके में से भले ही गुजर जाए, लेकिन किसी दौलतमंद का खुदा की दरगाह में दाखिल होना मुश्किल है। अमीर दुनिया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है और अपने आप को इस दुनिया के बंधनों में बांधे बैठा है।